नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में बीजेपी नेता अमरेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 22 सितंबर को पुटकी कच्ची बलियारी निवासी कृष्ण मोदी की पुत्री अपहरण मामले में कहा है कि आरोपी तनवीर अंसारी ने इनकी पुत्री का अपहरण कर घर से पैसे और जेवरात लेकर चले गए, जो अब तक घर नहीं लौटी हैं, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से मामले में अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस मामले पर दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी को सामने आकर मुद्दा सुलझाने की अपील भी की है। वहीं युवती के पिता कृष्ण मोदी ने कहा है कि मैं पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने बताया कि जब वो लड़के के परिजन से पूछने उसके घर गए तो वो लोग 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। बोले कि पैसे नहीं दोगे तो बेटी से हाथ धो बैठोगे। कृष्ण मोदी ने उनकी बच्ची के नहीं लौटने पर आत्मदाह की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाई है। मोहल्ले के एक लड़के अजहर तनवीर के द्वारा मेरी पुत्री को अपहरण कर लिया गया। मैं थाने में आवेदन दिया जा करके तो थानेदार ने मुझे रिसीविंग नहीं दिया आवेदन का। बेटे अब लड़के के पिता को उठा करके उन्होंने लाया। 22 को भी आवेदन का रिसीविंग नहीं दिया, 23 को भी आवेदन का रिसीविंग नहीं दिया। 24 को जब मैं अपने मित्रों के साथ सहयोग मांगा, वो थाना पहुंचे तो लगभग 11-12 के बीच में लड़के के पिता को वहां से हटा दिया और मुझे रिसीविंग लगभग 1-2 के बीच में दिया गया। जीवित भी है या नहीं है या उसे मार डाला गया है, मुझे कोई भी खबर नहीं मिल पा रहा। मैं सारे लोगों से, सारे समाज के लोगों से विनती करता हूँ। मैं हर दरवाजे पे जाने के थक गया हूँ। मेरी मदद को कोई नहीं करना चाहता, कोई आगे नहीं आ रहा है। मैं सारे लोगों से विनती करता हूँ कि मेरी पुत्री को सकुशल घर वापसी साथ कहना पड़ रहा है। इनकी पुत्री आज लगभग 8 से 10 दिनों से लापता है। हम लोगों ने बड़ा अपने स्तर से प्रयास किया और उस चीज़ को खुद ढूंढने का प्रयास किया। बहुत ऐसा क्लू जो मिला इन्होंने थाना में भी दिया और आज 8 से 10 दिन हो गए। इस पिता और इस माता का सूद लेने वाला कोई नहीं है। मेरे से जितना बन सकता था मैं खुद कर रहा था अपने स्तर से। प्रशासन ने भी शुरू में सहयोग किया, ऐसा नहीं बोल सकता सहयोग नहीं किया, लेकिन बाद में ना मालूम कैसा प्रेशर में है ये मुझे जानकारी नहीं है, जिसके चलते वहाँ पे जो विषय बन रहा है पुटकी थाना में हम लोग को समझ नहीं आया। धनबाद में पीएमसीएच ब्लड बैंक में उपायुक्त और एसएसपी ने प्लाज्मा थेरेपी केंद्र ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अब धनबाद रांची के बाद दूसरा जिला बन गया है जहां ब्लड से प्लाज्मा निकालने की व्यवस्था शुरू हो गई है। ये प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 मरीजों को गंभीर अवस्था में उनका जीवन बचाने में सहायक सिद्ध होगी। उपायुक्त ने कहा है कि एफरेसिस रूम में कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुए मरीजों का प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में संजीवनी का काम करेगी। महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और 1 महीने के पूरे कठिन परिश्रम के बाद हम लोगों ने इसको आज शुरू किया है। इसकी लाइसेंस 2-3 दिन पहले हम लोग को प्राप्त हुई थी और एक बहुत बड़ी शुरुआत है धनबाद जिला वासियों के लिए, बहुत राहत की बात है। और आज हमारे 2 पेशेंट अभी यहाँ पे हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं अपना। उसके बाद 2 जो संक्रमित मरीज होंगे उनको दिया जाएगा और हम लोगों ने सबों से अपील की है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग सामने आएँ और उम्मीद है कि ये प्लाज्मा लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। और फिर यहाँ से आज खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो पहला डोनर है वो हमारा धनबाद पुलिस का जवान है और फिर दूसरा भी जो है वो सीआरपीएफ का जो जवान है। तो 2 जवान यहाँ पर आए हैं, तो एक अच्छी बात है। उससे भी एक बहुत बढ़िया संदेश जाता है लोगों को कि प्रशासन जो है मिल करके जनता के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमें हमेशा आगे चलता रहे इस तरीके। महीने से धनबाद में रोटी बैंक युद्ध क्लब आज खरकाबाद श्याम धोरा में स्कूली बच्चों के बीच 100 स्कूली बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल और स्टेशनरी
वितरण किया गया। यहाँ के बच्चे भी तेज़ और तर्रार हैं, पर उचित सामग्री और अच्छे खान पान के कारण ये बच्चे अपनी उम्मीदों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके माता पिता के पास इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, जिस कारण इनका सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए रोटी बैंक यूथ क्लब ने ये नई पहल की शुरुआत की है। ये अच्छा लगा ये करके, ये एक नोबल कॉज के लिए है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई अपने बर्थडे में या एनिवर्सरी में या कोई भी शुभ उपलक्ष्य में आकर ऐसे इन लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को अगर अपनी तरफ से कुछ भी थोड़ा भी अगर इनकी हेल्प करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो अभी देख के आ रही हूँ इनको, तो इनको सही में हम लोगों के प्रोत्साहन की, हम लोगों के फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा नोबल कॉज है। तो बाकी सब भी यहाँ आए, बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दे और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। इनको हमारी बहुत बहुत ज़रूरत है। झरिया के सुदामडी एसएसपी कोलियरी में चल रहे लोडिंग पॉइंट का ग्रामीणों ने यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि इस परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। उनका आरोप है कि प्रबंधन ने कहा था कि विस्थापितों को इससे काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक कई साल से काम कर रहे मजदूरों को भी हटा दिया गया है। एरिया में बीसीसीएल का महत्वाकांक्षी परियोजना फायर पेस्ट और एक्स पेस्ट चालू हुआ है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बेरोजगारों को बहुत उम्मीद थी कि यहाँ रोजगार मिलेगा, लेकिन फायर पेस्ट एक्स पेस्ट पे तो चलिए अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी जिस हिसाब से काम बढ़ेगा रोजगार दिया जाएगा, लेकिन लोडिंग पॉइंट चालू यहाँ होने के बावजूद यहाँ का एक भी स्थानीय ग्रामीण बेरोजगारों को पिकिंग ब्रेकिंग तक में काम नहीं दिया गया है। तो हम लोगों का डिमांड है कि यहाँ का स्थानीय ग्रामीण बेरोजगारों से पिकिंग ब्रेकिंग का काम करवाया जाए, नहीं तो हम लोग चक्का जाम रखेंगे। निसा के बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी विष्णु ट्रांसपोर्ट सी पैच का उद्घाटन होने के बाद से ही क्षेत्र में अंधेरा और दहशत हो गया है। विष्णु ट्रांसपोर्ट कंपनी की लापरवाही और मनमानी उद्घाटन के दूसरे दिन ही क्षेत्र में दिखने लगी। क्षेत्र में चारों ओर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण कई हादसा हो चुकी है, जिससे लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। कंपनी वाला काम चालू किया हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं बोले, हम लोग रोक टोक कोई भी कुछ नहीं किए हैं। लेकिन जब कल संडे का दिन में ये काम रात को हुआ है, यही काम अगर यदि अन्न देना करता तो कोई बात नहीं था, लेकिन रात में संडे का रोज काम किया हुआ है। 2 बजे रात को जो पोल गिरा, ये घटा हम लोग रात को सोए हुए थे। अगर जो रोड पर गिरा, यही अगर हम लोग घर पर गिरता तो सोच के देखिए ये घटना कितना भारी है। बीसीसीएल जहाँ नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग यहाँ बासिंदा था, हम लोग का बाप दादा यहाँ खत्म हो चुका है। तो हम लोग बोलिए अब हम लोग कहाँ जाए। काम चालू किया हुआ है, कंपनी वाला काम चालू किया हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं बोले। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो जिला के सभी 29 कॉलेजों में स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। होम सेंटर पर परीक्षा ली जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों को कोरोना संक्रमण काल से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार किया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर बांस की घेराबंदी करने के साथ ही 6 फीट की दूरी पर छात्र छात्राओं के खड़े होने के लिए सपोर्ट निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले गेट पर सभी छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। परीक्षा भवन में प्रवेश से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की समाप्ति के बाद सभी कमरों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। चिरकुंडा पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 3 अलग अलग मामलों में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पुलिस काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। अब पुलिस इन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया में छूट गई है। निरसा के प्रमुख स्कूलों ने आज निरसा चिरकुंडा क्षेत्र के कई मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में चिरकुंडा के एसडी मॉडर्न स्कूल में संयुक्त रूप क्षेत्र के सभी प्रमुख स्कूलों के प्राचार्यों ने आयोजित किया। प्राचार्यों ने कहा है कि इस कोरोना संक्रमण काल में अपने जान की परवाह किए बिना लगातार हमारे बीच चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से अपने क्षेत्र की खबर देते रहे हैं।
BBMKU में आज छात्रों का एक समूह ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की। छात्रों का कहना था कि स्नातक सेमेस्टर 6 का परीक्षा फॉर्म भरा है, इसके बावजूद इनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिसके कारण वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मामले के सामने आने के बाद छात्र नेताओं ने कहा है कि परीक्षा को संगठन बाधित करेगा ताकि सभी को समान अवसर मिले। वहीं इस बारे में परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि इनके फॉर्म में भरने में तकनीकी खामियां हैं जो कि दूर कर दी जाएगी। ऐसे में छात्रों को परीक्षा देने के लिए नई तारीख की घोषणा भी की जाएगी और अगर हो रहे परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है तो ये विधि व्यवस्था की बात होगी। वैसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर मेरा अगर सेमेस्टर 6 का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पेमेंट भी कट गया, पर अभी तक एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं आया। कल से एग्ज़ाम है, बताएं हम लोग का सर क्या गलती है? यहीं का रजिस्ट्रेशन होगा सेमेस्टर 6 का, पर एडमिट कार्ड नहीं दे रहा। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आप लोग को फिर से आपको फॉर्म भरना होगा, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से पैसा देना, अलग से इन लोग का परीक्षा पूरा अलग से फिर से हम लोग को पूरा करने के लिए। तो इस बार क्या है, मेरा पैसा भी गया, रजिस्ट्रेशन भी होगा, यही काम हमको फिर से पूरा करने के लिए क्यों यही तो बनना है। कितने लोग आप लोग हम लोग सर 15 से 20 लड़का है। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं ऐसा कोई केस नहीं है। वो या तो जालसाजी उन्होंने किया है या फिर 15-18 VBU का केस है और सेमेस्टर 5 वहाँ से दिए हैं और यहाँ पे एडमिट कार्ड 6 में, तो 6 में हम नहीं दे पाएंगे। उनके स्पेशल एग्ज़ाम दिसंबर में होगी। एक चीज़, दूसरे ऐसे आदमी हैं जो कल का हम भर दिए तो जब तक आपका सक्सेसफुल सबमिशन नहीं होगा ऑनलाइन डाटा कुछ नहीं कर पाएंगे। सबमिशन तो चाहिए ना। तो लोग कह रहे कल एग्जाम होने नहीं देंगे, लोग कह रहे एग्जाम कल। छात्र संगठन के छात्र हैं वो लोग कह रहे अगर आज एडमिट कार्ड नहीं मिला तो कल किसी का भी एग्जाम होने नहीं देंगे। बुनियादी परीक्षण की मांग को लेकर 9 चयनित होमगार्ड जवान आज से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उन लोगों ने कहा है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, जिसकी वजह से वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। ऐसे में होमगार्डों ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। बुनियादी प्रशिक्षण की मांग को लेकर धरना में बैठे हैं। एक गृहरक्षक की बहाली थी जो 2017 में ली गई थी, जिसमें 1068 विद्यार्थियों की बहाली थी, अभ्यर्थियों की, लेकिन उनमें से 735 चुनकर सामने आए। उनका लिस्ट भी निकाला गया। सारी प्रक्रियाएं जो प्रक्रियाएं होती हैं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, थाना वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं। सिर्फ बुनियादी प्रशिक्षण बचा हुआ है। इसलिए इस मांग को लेकर, चूँकि हमारी ये वाजिब मांग है, हमने परिश्रम किया है, हमने पसीना बहाया है, तब जाकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी सरकार आती है वे युवाओं को और छात्रों को लेकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव पार होता है छात्र युवा हाशिए पर चले आते हैं। और कहीं ना कहीं आज कहते हैं कि टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल का यह देश चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोगों का यह देश बन चुका है, पूंजीपतियों और धनाढ़यों का देश बन के रह चुका है। कागजों में कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश, ये सिर्फ कागजों में है। हकीकत में किसान लाठियाँ खा रहे हैं, उनका पुत्र भी लाठियाँ खा रहे हैं और कहीं नहीं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।